हाय डियर स्टूडेंट, मैं सुरेंद्र सर आप सभी को एसीलेंट कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत है। क्लास 11 फिजिक्स कुमार मित्तल चैप्टर 11 जो कि वृत्ति गति का हम न्यूमेरिकल बताने चल रहा हूं। सभी बच्चे ध्यान से देखें और सवाल को लगाएंगे। कहीं किसी कोई प्रॉब्लम होगी तुरंत कमेंट करेंगे, इसके बाद उसको फिर से बताया जाएगा। और आगे हम जो भी 10th और 12th के प्रीवियस पेपर हैं, हम 2017, 18, 16 के जितने भी हैं हम पेपर बराबर हम वीडियो डालते रहेंगे। जो बच्चे 10th और 12th के हैं वो बच्चे वीडियो ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। चलिए, पहला सवाल ये कह रहा है कि एक कण 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, आर क्या दिया गया बच्चों? 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर 2 चक्कर लगा रहा है। एन बराबर क्या है? 2 चक्कर लगा रहा है। तो ये कह रहा है कि कण का रेखीय वेग क्या होगा? रेखीय वेग को हम वी कहते हैं। अच्छा बच्चों, हमें पता है वी बराबर क्या होता है? आर इंटू ओमेगा होता है। रेखीय वेग वी बराबर क्या होता है? आर इंटू ओमेगा। तो ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई एन। ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई एन। तो देखो वी बराबर आर इंटू ओमेगा, जहाँ क्या रखेंगे? 2 पाई एन। क्या रखेंगे? 2 पाई एन। आर कितना है? हम 14 रख दिए। 2 एन कितना है? हम 2 रख दिए। पाई कितना है? 22/7 रख दिए। और एन कितना है? 2 रख दिए। बात क्लियर हुई? अब सवाल में यही कह रहा है कि रेखीय वेग की गणना कीजिए। किसकी गणना कीजिए? रेखीय वेग की गणना कीजिए। चलिए ठीक है। अब देखो इसको काटो। 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 22 गुणे 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17। किसके बराबर? वी। वेग का मात्रक क्या होगा? रेखीय वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड ये निकला है हमारा रेखीय वेग। बोलो समझ में आया? किसी कोई डाउट? ये था पहला सवाल। अब हम चलते हैं दूसरा सवाल। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आगे हम चल रहे सवाल बताने। अगर किसी सवाल में दिक्कत होगी कमेंट करिएगा, वो सवाल फिर से हम बताएंगे। ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए दूसरा सवाल, इसे मिटाएं। अब दूसरा सवाल ये कह रहा है इसमें कि एक कण 25 सेमी त्रिज्या के, एक कण दिया है 25 सेमी। आर बराबर कितना दिया गया है? 25 सेंटीमीटर को मीटर बदल लीजिए। 25 गुणे 10⁻² मीटर बन गया। अच्छा, सवाल में ये कह रहा है कि v 10 मीटर पर सेकेंड दिया है। v कितना दिया गया? 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो पूछ क्या रहा सवाल में? इसका आवर्त काल ज्ञात कीजिए। आवर्त काल हमें पता है v बराबर 2 पाई आर अपान टी होता है ना। तो t पूछे रहा है, हमारा t फाइंड करना है। तो t बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई आर अपान वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 पाई आर अपान वी हो जाएगा। चलिए देखिए, 2 पाई के मान कितना है? 22/7 दिया नहीं है, तो पाई के मान हम जानते हैं 22 बटा क्या होता है बच्चों? 7 होता है। आर कितना दिया है? 25 गुणे 10⁻²। और वी कितना दिया गया है? 10। बोलो बात समझ में आई? चलो देखो इसको ध्यान दो। 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10 और 2 से 2 कैंसिल हो गया। देखो अब इसको 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 11 गुणे 10⁻² और बटे क्या आया? 7। क्या आया? 7। अब इसमें ये कह रहा है इसका क्या होगा, माने समय पूछ रहा है, टाइम। तो इसको जो हम भाग देंगे t बराबर ये 0.157 क्या दिया? 0.157। समय का मात्रक क्या होता है बच्चों? सेकेंड होता है। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है ना। ज्ञात हो गया कि नहीं ज्ञात हो गया? यही पूछा था। कहने का मतलब ये हुआ कि यही टाइम पूछा था। v बराबर 2 पाई आर अपान टी, तो t बराबर 2 पाई आर अपान वी। बन गया कि नहीं बन गया? वैल्यू रख दिए और टाइम हमारा निकल का आ गया 1.157। बोलो समझ में आया? इस सवाल समझ में आया? चलो अगला सवाल चलते हैं। किसी कोई दिक्कत? बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो हम बराबर डालते रहेंगे, लेकिन चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करिए। अब आगे देखिए, अगला सवाल बता रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए। अगला
अगला हमारा सवाल ये कह रहा है, अगला सवाल इसमें ये कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में 0.4 मीटर व्यास, 0.4 मीटर व्यास, व्यास कितना है बच्चों 0.4 मीटर, तो त्रिज्या क्या होगी बच्चों 0.2 मीटर, क्या हो जाएगी 0.2 मीटर हो जाएगी। अच्छा आगे क्या दिया गया है सवाल में, कह रहा है कि ये वृत्त में 6.5 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, जो v है वो 6.5 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड के वेग से घूम रहा है। सवाल में क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले त्रिज्य त्वरण की गणना कीजिए। अच्छा त्रिज्य त्वरण माने ए पूछ रहा है बच्चों, हमने पढ़ा है वृत्तीय गति में त्रिज्य त्वरण ए बराबर होता है बच्चों v²/r होता है। बोलो होता है कि नहीं होता, होता है, सबको होता है। चलो ये हमारा सूत्र फार्मूला, इसी v कितना है, v आपका कितना दिया गया है 6.5 × 10⁻6, तो स्क्वायर कर दो चाहे 2 बार गुणा कर दो। अच्छा बटे r कितना है 0.2 हो गया। देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गए ना। अच्छा ये 65 × 6.5 × 10 गुणे में घात क्या होती है जुड़ती 6×6 12 और पूरे का बटा क्या हो गया बच्चों 2 ना। अब इसमें क्या ज्ञात करना था, समय ज्ञात करना था, तो इसको भाग दीजिए, क्या दिक्कत, लगभग ये जाएगा 2.11 × 10⁻14 और मात्रा क्या बनेगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्यों, त्वरण का मात्रा क्या होता है मीटर पर सेकेंड। अब देखो 2.11 आया कैसे, 65 में 6.5 के गुणा कर देना और 2 से डिवाइड करेंगे तो यही आपका बनेगा, यही आपका बनेगा 2.11 × 10⁻14 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बोलो समझ में आया कि नहीं, समझ में आया। ये तीसरा सवाल था। अब हम आगे क्या करेंगे, चौथा सवाल बताएंगे। कैसा सवाल बताएंगे, चौथा सवाल बताएंगे। चले आगे, स्क्रीनशॉट लिए आगे चलिए, चलिए आगे देखें। आगे ये सवाल कह रहा है, आगे ये सवाल कह रहा है कि इसमें एक दिया गया है 10 ग्राम का एक कण 2 सेमी, यम बराबर दिए 10 ग्राम। अच्छा 10 ग्राम है, अच्छा यम 10 ग्राम है। फिर कह रहा है कि 2 सेमी त्रिज्या के, 2 सेमी त्रिज्या के, तो ऐसा करिए 10 ग्राम को किलोग्राम बदल लो तो 10 × 10⁻³ kg हो जाएगा। और ये जो r बराबर दिया है 2 सेमी, सेमी के मीटर बदल लो तो 2 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा ना। आगे देखो, फिर ये कह रहा है कण पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। अच्छा वृत्तीय परिधि दिया, परिधि पर 2 मीटर प्रति सेकेंड, v का मान दिया है 2 मीटर प्रति सेकेंड। तो कह रहा है पर लगने वाला, कण पर लगने वाला बल, बल हम जानते हैं क्या होता है, बल होता है, सूत्र बताए हैं F बराबर mv²/r। F को फोर्स बल कहते हैं, m को द्रव्यमान कहते हैं, v को वेग कहते हैं, r को त्रिज्या कहते हैं। अच्छा अब वैल्यू सबको रख दीजिए, m की वैल्यू 10 × 10⁻³ और v की वैल्यू कितनी है 2, स्क्वायर है तो 2 × 2 कर दो। r का मान कितना है 2 × 10⁻²। बात समझ में आया। देखो 2 से 2 कैंसिल, सॉरी 2 से 2 कैंसिल ना। अब ये क्या बचा 10 दूनी 20 × 10⁻³ और -2 नीचे है, ऊपर जाएगा घात क्या हो जाएगा प्लस, तो 20 × 10⁻⁻1 यह बराबर क्या बनेगा 2 न्यूटन। यह बराबर क्या बनेगा 2 न्यूटन। बोलो समझ में आया कि नहीं। सवाल आसान था कि नहीं। हमने यम बराबर 10 ग्राम था किलोग्राम बदल दिए, 2 सेंटीमीटर था मीटर बदल दिए, v दिया गया था, हमें f ज्ञात करना था ना। तो यह बराबर mv²